बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है पेंक्रियास क्या होता है, पेंक्रियास की फंक्शन क्या होती है, कहाँ पे लोकेट करता है इंसान के जिस्म में, इसमें कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं, अगर ये इंसान के जिस्म में ना हो तो क्या नुकसान होंगे। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आपको आज के इस वीडियो में। देखिए, पेंक्रियास को उर्दू में लबलबा कहते हैं। ये कौन सी शेप की होती है? सॉफ्ट होता है, फ्लैट होता है और इसका स्ट्रक्चर लीफ लाइक होता है। बिल्कुल इसी तरह होता है। लोकेट कहाँ पे करता है? इट इज लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द स्टमक। स्टमक इसके ऊपर होता है और इस जो है स्टमक के बिल्कुल पीछे लोकेट होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है बिल्कुल उसके साथ करीब होता है। फंक्शन इसकी क्या है? फंक्शन इसकी दो बड़ी फंक्शन है इसकी पेंक्रियास की। फर्स्ट वन है डाइजेशन। ये क्या करता है? ये एंजाइम से क्रिएट करता है जो डाइजेशन में मदद देता है। और एंजाइम कौन सी होती है? एमाइलेज एंजाइम जैसे क्रिएट करता है विच इज यूज्ड फॉर हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उसको डाइजेस्ट करने में कौन सा एंजाइम मदद देता है? एमाइलेज। सेकंड नंबर होता है लाइपेज। ये दूसरे एंजाइम भी सिक्रिएट करता है जिसको लाइपेज कहते हैं। और लाइपेज जो होती है विच इज यूज्ड फॉर डाइजेशन ऑफ फैट्स। और फैट से क्या प्रोड्यूस करता है? फैटी एसिड प्रोड्यूस करता है। फैट किस चीज में कन्वर्ट करता है? फैटी एसिड में। और तीसरी किस्म की एंजाइम होती है जिसको प्रोटीज कहते हैं। प्रोटीज इज यूज्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अगर प्रोटीन वगैरह होते हैं इंसान के जिस्म में खुराक की शक्ल में चला जाए तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीज जो है ये एंजाइम काम करता है। इसकी दूसरी बड़ी फंक्शन ये है कि जब स्टमक से खुराक जो है नीचे जा रहा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो आपको पता है स्टमक में क्या होता है? HCl होता है। और खुराक जो है कौन सी शेप में चला जाता है? एसिडिटी हो जाती है। तो जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो ये क्या करेगा? जलन सी फील करेगा। तो इस एसिडिटी को खत्म करने के लिए पेंक्रियास क्या करता है? ये बाइकार्बोनेट्स क्या करते हैं? रिलीज करता है। बाइकार्बोनेट्स क्या करता है? ये न्यूट्रलाइज कराए फूड को। जो खुराक जो है नीचे जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ उस पे ये एंजाइम से क्रिएट करता है। और एंजाइम क्या होता है? बाइकार्बोनेट की शक्ल में होता है। तो ये क्या करता है? खुराक को न्यूट्रलाइज करता है और उसकी एसिडिटी क्या होती है? खत्म होती है। जब उसकी एसिडिटी खत्म होती है तो ये खुराक जब नीचे हमारे जिस्म में जा रहा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ, हमें कोई इन्फ्लेमेशन जलन जो है ये फील नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि पेंक्रियास की जो एंजाइम होती है दिस इज यूज्ड फॉर हेल्प्स इन डाइजेशन। सेकंड बड़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन होती है पेंक्रियास की, वो होती है इंसुलिन सिक्रिएट करता है। एंजाइम जो है इसकी जो एंजाइम होती है ये 3 तरह के इंसुलिन जो है वो सिक्रिएट करते हैं। एक टाइप क्या होता है? एक टाइप ऑफ इंसुलिन जो होती है ये इंसान की बदन में ब्लड शुगर लेवल जो होता है, ब्लड में जो शुगर होती है अगर वो कम हो तो उसको ज्यादा करता है। दूसरी टाइप ऑफ इंसुलिन क्या होती है? अगर हमारे ब्लड में शुगर लेवल ज्यादा हो जाए तो उसको कम करती है। और तीसरी किस्म की एंजाइम जो ये सिक्रिएट करता है कि ये इन दोनों लेवल इंसुलिन को और दूसरा जो इंसुलिन होता है जो ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, इन दोनों टाइप्स को क्या करता है? मेंटेन करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसके 2 बड़े फंक्शन है। एक जो है ये हेल्प्स इन डाइजेशन, सेकंड जो है ये इंसुलिन सिक्रिएट करता है जो इंसान की बदन में शुगर लेवल को क्या करता है? मेंटेन करता है। अगर कोई आपसे कहे कि वो कौन सा ऑर्गन है जो इंसान की बदन में शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए अहम रोल अदा करता है तो आप उसको आंसर देंगे पेंक्रियास है। ये इस तरह की एंजाइम से क्रिएट करता है। इंसुलिन जो प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में, जब इंसुलिन प्रोड्यूस होती है नेचुरली जो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है?
ये इंसुलिन की शक्ल में ये जो है पेंक्रियास होता है इंसुलिन सिक्रेट करता है। और इंसुलिन का काम ये है कि अगर ब्लड में शुगर लेवल ज्यादा हो जाए तो उसको कम करता है, अगर ब्लड में शुगर लेवल कम हो जाए तो उसको ज्यादा करता है। अगर इंसान में जिसमें जो बीमारियां होती है कि कौन किस शक्ल में होती हैं, विच टाइप ऑफ डिजीज अकर इन पेंक्रियास में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, वो नंबर 1 होती है। इसमें 2 तरह की बीमारियां हो सकती है। एक होती है डायबिटीज, या तो आप इंसान का जो पेंक्रियास होता है ये इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद करेगा। जब इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद करेगा तो क्या होगा, शुगर लेवल जो है वो क्या होता है मेंटेन नहीं होता, या आपका शुगर लेवल अप होगा या आपका शुगर लेवल डाउन होगा, जिसकी वजह से आपको शुगर की बीमारी लग सकती है। फिर उसके लिए आपको आर्टिफिशियल इंसुलिन जो है आपको लगाने पड़ेंगे। सेकंड बड़ी बीमारी जो हो सकती है पेंक्रियास में वो क्या होती है, पेंक्रियाटिक होती है डिजीज होती है। पेंक्रियाटिक डिजीज में आपकी जो पेंक्रियास होती है वो क्या होती है, जलन सी फील करती है, इन्फ्लेमेशन होती है। तो उसके लिए डॉक्टर हजरात आपको दवाइयां वगैरह देते हैं। इसकी वजह से उसकी जो जलन वगैरह होती है, इन्फ्लेमेशन जो होती है वो क्या होती है, खत्म होती है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया।